दोस्तों यदि आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें मनी मैनेजमेंट या फिर रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। आपको चाहे ट्रेडिंग का कितना भी नॉलेज हो, लेकिन अगर आप मनी मैनेजमेंट या फिर रिस्क मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाते हैं तो एक सफल ट्रेडर आप नहीं बन पाएंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मनी मैनेजमेंट क्या होता है और इसे कैसे करते हैं, जिसे अपनाकर आप भी एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अपना बजट तय करें। दोस्तों जब भी आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा नॉलेज लेकर ट्रेडिंग करने आते हैं तो सबसे पहले आपको इस बात का निर्धारित करना होगा कि आप कितनी कैपिटल के साथ ट्रेडिंग करने वाले हैं। शुरुआत में आप उतना ही कैपिटल तय करें जिसे अगर आप गवा भी देते हैं तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़े। यहाँ पर मेरी आपको एक ही विशेष सलाह है कि आप कभी भी किसी से उधार लेकर या फिर लोन लेकर ट्रेडिंग ना करें, अन्यथा आप बुरा फंस सकते हैं। यह बजट आप अपनी क्षमता के हिसाब से तय करें, क्योंकि किसी के लिए 50,000 रुपए की कैपिटल बहुत अधिक होती है तो किसी के लिए 10 लाख रुपए भी बहुत कम होता है। इसलिए आप अपने हिसाब से ही कैपिटल तय करें। पॉइंट नंबर 2, 10% कैपिटल को ही ट्रेडिंग में उपयोग करें। दोस्तों अगर आपने अपना बजट तय कर लिया है कि आप पर्टिकुलर राशि से अपनी ट्रेडिंग शुरू करने वाले हैं, तो जब भी आप इंट्राडे या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करें, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जितनी कैपिटल आपने तय की है उसका केवल 10% हिस्सा ही ट्रेडिंग में उपयोग करें। मान लीजिए आपने ट्रेडिंग के लिए 1 लाख रुपए की कैपिटल का निर्धारित किया है, तो आपको केवल उसका 10% हिस्सा ही ट्रेडिंग में उपयोग करना चाहिए। इससे होता यह है कि आप बड़े लॉस से बच जाएंगे, और अगर आपको थोड़ा लॉस भी होता है तो दूसरे दिन आप उतनी ही कैपिटल के साथ अपने ट्रेडिंग कर सकते हैं और उस लॉस को रिकवर कर सकते हैं। अगर आप पूरे 1 लाख रुपए की कैपिटल के साथ ट्रेडिंग करते हैं और किसी दिन मान लेते हैं कि आपका 20,000 रुपए का लॉस हो जाता है, तो फिर दूसरे दिन आपके पास केवल 80,000 रुपए ही बचेंगे, जिससे आपका लॉस रिकवर नहीं हो पाएगा। इसके अलावा कैपिटल का 10% हिस्सा उपयोग करने से आपका फायदा यह होगा कि आप कोई भी ट्रेड लेने से नहीं डरेंगे और आप उस ट्रेड से अधिक प्रॉफिट निकालने का प्रयास करेंगे, अर्थात जल्दी एग्जिट नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 3, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। दोस्तों कुछ लोग ये सोचते हैं कि ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाना सही नहीं है, क्योंकि यह हिट हो जाता है जिससे उन्हें हमेशा लॉस होता है। अगर आपको एक सफल ट्रेडर बनना है तो आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए, नहीं तो आप मार्केट से जल्दी बाहर हो जाएंगे। स्टॉप लॉस आपको हमेशा आपका बड़ा नुकसान होने से बचाता है। कुछ लोग जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, अगर उनका कोई ट्रेड लॉस में चला जाता है तो वे यह सोचकर बैठे रहते हैं कि उन्हें प्रॉफिट हो जाएंगे। एक टाइम ऐसा आता है कि उनका लॉस इतना बढ़ जाता है कि वे उस ट्रेड से बाहर नहीं निकल पाते, जिससे उनकी पूरी कैपिटल चली जाती है। अंत में ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। पॉइंट नंबर 4, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ध्यान रखें। अगर आप ट्रेडिंग में सही से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करते हैं तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। आपको ट्रेडिंग में हमेशा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखना चाहिए, अर्थात अगर आप किसी ट्रेड में 500 रुपए का लॉस लेने की क्षमता रखते हैं तो आपको 1000 रुपए या फिर 1500 रुपए का प्रॉफिट निकालना चाहिए। अगर आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं तो इससे अगर आप 10 ट्रेड में से 6 ट्रेड लॉस करते हैं और 4 ट्रेड प्रॉफिट बनाते हैं तो भी आप 1000 रुपए प्रॉफिट में ही रहेंगे। पॉइंट नंबर 5, बड़े ट्रेड लेने से बचें। दोस्तों इंट्राडे या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में अनुशासन का होना बहुत ही जरूरी है। कुछ लोग लालच में आकर कभी कभी बड़े ट्रेड यानी कि पूरे कैपिटल के साथ ट्रेड करने लग जाते हैं। वे ये सोचते हैं कि मैं अधिक पैसा बना लूंगा, लेकिन दोस्तों ऐसा करने से उल्टा हो जाता है। आप अपना बहुत अधिक नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए हमेशा बड़े ट्रेड लेने से बचें। पॉइंट नंबर 6, अपनी भावनाओं पर काबू रखें। दोस्तों ट्रेडिंग के दौरान बहुत से लोग अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो बैठते हैं। जब भी आप ट्रेडिंग करें हमेशा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जब भी आप किसी ट्रेड में थोड़ा प्रॉफिट में आने लग जाएं तो थोड़ा धैर्य रखें और प्रॉफिट में बने रहें, लेकिन आपको उतना लालच भी नहीं करना है कि एक अच्छा प्रॉफिट होने के बावजूद भी आप उस ट्रेड से एग्जिट नहीं कर पा रहे हो और अंत में आप उस ट्रेड को लॉस में कन्वर्ट कर दें। पॉइंट नंबर 7, पोर्टफोलियो में विविधता लाएं। दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग न करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अपनी पूरी कैपिटल को किसी एक स्टॉक में नहीं लगाना है, क्योंकि अगर कल को वह स्टॉक लॉस में चला जाता है तो आपको अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको अपनी कैपिटल को अलग अलग कंपनियों में डिवाइड करना है, जैसे कि 20 अलग अलग कंपनियों में आपका कैपिटल डाल दो, जिससे होगा यह है कि आपका पोर्टफोलियो में विविधता बनी रहेगी। जैसे कि 20 कंपनियों में से 2 कंपनियां या फिर 3 कंपनियां लॉस में भी चली जाती है तो आपका पूरा कैपिटल का नुकसान नहीं होगा, जिससे हमेशा आप ऑल टाइम प्रॉफिट में बने रहेंगे।
दोस्तों अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने ट्रेडर दोस्तों को जल्दी ही शेयर कर दो, क्योंकि उनको भी ये 7 स्टेप जानना ज़रूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम।